क्या हुआ इन्हें? महाराज, लगता है इसे किसी सांप ने काट लिया है। नहीं हुजूर, नहीं। आपके महल में बहुत बड़ी साजिश हो रही है। साजिश? कैसे साजिश? जो साक्षात कोमलता का प्रतीक हो, उसके लिए हार सहन करना बहुत मुश्किल है। रघुनाथ सिंह। जी महाराज। वैद्य को बुलाइए। जी महाराज। मोती, मोती। अब तुम्हें महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपना धैर्य बनाकर रखना। विष न मिलने पर तुम बहुत जल्दी विचलित हो जाती हो। विष ही तो हम विष कन्याओं का जीवन है महारानी साहिब। उसका प्रबंध समय पर हो रहा है। बस अपना पूरा ध्यान गंगाधर राव की ओर केंद्रित करना। अपनी यादाओं से उन्हें इस तरह से आकर्षित करना कि वो मोतीबाई को पूरी तरह से भूल जाए। पापा, आप आजोबा के साथ नहीं जाएंगे? अरे मैं तो जाने के लिए तैयार था, परंतु श्रीमंत सरकार, वो तो अपना पेशवाई मान सम्मान भूलकर अकेले जाना चाहते हैं। हे देवा, ये संबंध बन जाए तो सारा बिठुर एक हो जाएगा। फिर इन फिरंगियों का साहस तक नहीं होगा कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मानो दीदी, आपको श्रीमंत सरकार याद कर रहे हैं। बाहर बग्गी तैयार खड़ी है। हम भी चलेंगे? श्रीमंत सरकार के साथ केवल आप ही जा रही हैं। अभी तक छबीली नहीं आई। लेकिन आप तो अकेले जाने वाले थे। इस शुभ कार्य की चेतना जगाने वाली हमारी छबीली है। वो हमें आत्मबल प्रदान करती है। देखा, श्रीमंत सरकार हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं तुमसे। नहीं बाबा, जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उतना ही आजोबा भी। अरे पगली, कैसी बात कर रही है? मेरी तुलना श्रीमंत सरकार से कर रही है। भले ही आज मराठा साम्राज्य के वैभव का सूर्य अस्त हो गया हो, परंतु उनके विशाल हृदय की भव्यता किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं। अभी बाहर कुछ दासियां किसी राजा, हाँ, झांसी के महाराजा, उनकी बात कर रही थी। दासियां क्या बात कर रही थी? वो कह रही थी कि झांसी के महाराज अपनी रानी ढूंढने के लिए नृत्य प्रतियोगिता करवा रहे हैं। झांसी के महाराजा गंगाधर राव को नृत्य, वादन, गायन और नाटक में बड़ी रुचि है। फिर राजकाज कब करते होंगे? अभी विधिवत रूप से राजकाज के पूर्ण अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुए। समस्याओं से घिरे हैं बेचारे। बेचारे क्यों? राजकाज करेंगे नहीं, प्रजा का ध्यान नहीं रखेंगे, केवल नाच गाने में विलीन रहेंगे, फिर समस्याएं तो होंगी ही। अरे हाँ हाँ, तू इतनी अप्रसन्न क्यों हो रही है? तू कौन सी वहां की रानी बनने वाली है? बाबा, मुझे नहीं बनना ऐसी रानी। प्रधानमंत्री जी, जब हमारे समक्ष श्वेतांबरा की कुंडली रखी गई थी, तब आप सब ने एक राय होकर हमें पूर्ण सहमति जताई थी। और आज आप शंका व्यक्त कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, सेवक को आपने परामर्श देने का अधिकार दिया था, इसलिए संदेह प्रकट किया है कि राजकुमारी श्वेतांबरा। संदेह और शंका बिना साक्ष्य के कोई अर्थ नहीं रखते। हमने तुमसे कहा था ना कि महाराज बिना साक्ष्य के
विश्वास नहीं करते। नरसिंह राव जी, साक्ष्य तो इस समय मेरे पास नहीं है, परंतु आपने एक बात गौर की? जानकी बाई किस तरह महाराज के विवाह को लेकर अधीर हो रही थी। शीघ्र ही एक ऐसी कुंडली का प्रबंध हो गया जिसके ग्रह नक्षत्र पूर्णतया महाराज के ग्रह नक्षत्रों से मेल खाते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि सकुबाई, जो जानकी बाई से घृणा करती है, वो दोनों एक मत होकर महाराज के विवाह की स्वीकृति दे रही थी। आप ही सोचें, विचार करें। रघुनाथ सिंह, इसी एक बात ने तो हमें उलझन में डाल रखा है। अब तो जब तक तात्या दीक्षित और नाना भोपटकर कानपुर से वापस नहीं आ जाते, हमें महाराज को श्वेतांबरा से दूर रखने का प्रयास करना होगा। परंतु उन दोनों को तो वापस कानपुर से अब तक आ जाना चाहिए था। कानपुर से वापस आने में इतना समय तो नहीं लगता। आखिर कहां गए होंगे वो लोग? तात्या जी, कस्बा छोटा है लेकिन संपन्नता झलकती है। भोपटकर जी, ये ब्रह्मावर्त है। संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने यहाँ आनंद के क्षण बिताए थे। भोपटकर जी, यहाँ पूछ लेते हैं। श्रीमान जी, ये आचार्य बादरायण का घर कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूर कानकुब्जी टोली में जौन सबसे अच्छा घर दिखाई दिए वो आचार्य जी का सब। जी धन्यवाद। आइए भोपटकर जी। बहुत हुए उपदेश। हमने बिठूर में आपका स्वागत किया एक अतिथि के रूप में, परंतु आप ब्रह्म धर्म का पालन करने की बजाय इस रासलीला में व्यस्त हो गए। मन्नू, तुम आओ। महाराज, आप आइए। प्रणाम महाराज। हम आचार्य बादरायण जी से मिलने आए हैं, अनुमति है? पधारिए, आइए। कृपया आचार्य जी को सूचित कर दीजिए कि बाजीराव आए हैं। जी। बाजीराव था लेकर मेरे द्वार पर आया है। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। कहिए, धर्माधिकारी महामहिम पुणे नरेश महाराजाधिराज बाजीराव पेशवा को इस तुच्छ कान्यकुब्ज ब्राह्मण की याद कैसे आ गई?